गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 में द वेरी फर्स्ट चैप्टर बिगनिंग ऑफ द टाइम। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस, लैंग्वेज एंड आर्ट। इट मीन्स कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग था उसमें जो संप्रेक्षण था, संचार था, या जो भाषा की अगर बात करें, ठीक है, भाषा और कला, इन सब की डेवलपमेंट कैसे हुई, इन सब का संचार कैसे हुआ, या इन सब की शुरुआत कैसे रही होगी। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं आप सब लोगों को समझाने वाला हूं और उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरे YouTube चैनल के साथ ऐसे ही बने रहेंगे, ऐसे ही अपना विश्वास बनाए रखेंगे। देयर आर सेवरल व्यूज़ ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड एट दैट टाइम फिलोसफर थे या हिस्टोरियंस थे, सब लोगों के बहुत सारे व्यूज़ थे, बहुत सारी थ्योरीज थी, बहुत सारे कंसेप्ट थे कि अर्ली ह्यूमन बीइंग के टाइम के समय जो लैंग्वेज है उसका विकास किस तरीके से हुआ होगा। हर किसी ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने मेथड से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आज से हज़ारों साल पहले ह्यूमन बीइंग का जो वोकल है, जिसे हम आइडेंटिफिकेशनल भी कह सकते हैं एक तरीके से, किस किस लैंग्वेज का किस किस तरीके से विकास हुआ। रिटर्न की बात की जा सकती है, मौखिक की बात की जा सकती है, यानी वर्बल की, रिटर्न की, और जो सांकेतिक जो भाषा है उसकी। तो हेयर सम आर्ग्यूमेंट इज़ देयर, सम लॉजिक इज़ देयर कि क्या कुछ खास रहा होगा, उनको पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। द वेरी फर्स्ट द होमिनिड्स लैंग्वेज इन्वॉल्व्स गेस्चर्स और हैंड मूवमेंट्स। ऐसा माना जाता था कि जो होमिनिड थे उनके भाषा में अंग विक्षेपण, इट मीन्स उनके हाव भाव जो थे, उनके हाथों को हिलाना या उनके पैरों को हिलाना या उनकी बॉडी जो पोस्चर थी उसको भी शायद एक लैंग्वेज में कंसीडर किया गया होगा। यानी जिस तरीके से हम लोग हाथ हिलाकर किसी को बाय बोलते हैं, किसी को अंगूठा दिखाते हैं, तो इट मीन्स शायद उस टाइम भी जो होमिनिड्स थे उनकी जो बॉडी पोस्चर था या बॉडी का जो गेस्चर था उसके अकॉर्डिंग भी भाषाओं का शायद विकास हुआ होगा। सेकेंड वन, द स्पोकन लैंग्वेज वर प्रोसीड्स बाय वोकल्स बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज सिंगिंग्स और हीमिंग। कि इसके साथ साथ अगर भाषा के उच्चारण की बात करें या भाषा के उच्चारण से पहले की बात करें, तो शायद ह्यूमन बीइंग के कुछ शाब्दिक, शाब्दिक मीन बोले जाने वाले, और नॉन वर्बल मीन्स अशाब्दिक, वो कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहा होगा, जिनमें हम बात कर सकते हैं सिंगिंग की, कि उसने चीज़ें कुछ शायद गाई होंगी, और हीमिंग होता है किसी चीज़ को गुनगुनाना। इट मीन्स स्लोली स्लोली हम अपने माइंड में बिना बोले कुछ चीज़ें गुनगुनाते हैं, उन चीज़ को भी शायद कम्युनिकेशन का एक प्रोसीजर, कम्युनिकेशन का एक मेथड माना गया होगा। द ह्यूमन स्पीच प्रोबेबली बिगिंस विद कॉल्स लाइक द वंस दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड अमंग प्राइमेट्स। कि शायद मनुष्य की अगर वाणी की बात करें, उसकी शुरुआत की बात करें, तो शुरुआत के अंदर जो प्राइमेट्स थे शायद उन्होंने एक दूसरे को जिस भाषा से या एक दूसरे को देखकर जिस नाम से उन्होंने बुलाया होगा, शायद माना जाता है कि वहाँ से जो लैंग्वेजेस है, जो भाषा है, उसका विकास हुआ होगा। ह्यूमन मे हैव possesses a small number of speech sound in the initial age। ऐसा माना जाता है कि जब ह्यूमन बीइंग प्रारंभिक अवस्था में था तो बहुत कम ध्वनियों का, बहुत कम साउंड्स का वो यूज़ करता था, बट शायद यही ध्वनियाँ, यही लैंग्वेज, यही साउंड्स इन फ्यूचर एक लैंग्वेज का हिस्सा बन गई होंगी, या यही जो साउंड है इन फ्यूचर ये इतनी डेवलप हो गई होंगी कि इनसे एक लैंग्वेज तैयार कर ली गई, एक भाषा तैयार कर ली गई। Gradually these may have developed into a language, means with the passage of time, with the experience, with the use of the sounds again and again by the primates, by the early human being,
it is developed in a language. Now, when did speak या spoken language emerge? कि भाषा का विकास शायद कब हुआ होगा. ठीक है. It has been suggested that the brain of Homo habilis had certain features would have made it possible for them to speak. अगर हम भाषा की उत्पत्ति की बात करें तो ऐसा सुझाव दिया जाता है, वन सजेशन इज़ देयर, कि जो होमो हिबिलस था उसके मस्तिष्क की अगर विशेषताओं की बात करें तो उसकी मस्तिष्क की जो विशेषताएं थी वो कुछ इस तरीके की रही होंगी कि शायद वो अपने टाइम में, अपने ज़माने में बोल पाया होगा या बोलता होगा. ठीक है. और इसी को अगर बेस माना जाए तो एक बात और निकल कर सामने आती है. दिस लैंग्वेज में हैव डेवलप्ड एज अर्ली एज 2 million ईयर एगो. इट मीन्स नियर अबाउट 20 lakh ईयर. द एवोल्यूशन ऑफ द वोकल ट्रैक्ट वॉज इक्वली इम्पॉर्टेंट. इट मीन्स लगभग 20 लाख पहले इन चीज़ों की शुरुआत हुई होगी. और इसके साथ साथ वोकल अगर ट्रैक्ट की बात करें, इट मीन्स ह्यूमन बींग के द्वारा कोई भी ध्वनि जो बोली गई उस समय, किसी भी ध्वनि तंत्र का अगर विकास किया गया, या ह्यूमन बींग के हम अगर ध्वनि तंत्र की बात करें या स्वर तंत्र की बात करें, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट था जितना कि लैंग्वेज, जितनी की भाषा, जितने की कुछ सिंबल्स. इट मीन्स लगभग 20 लाख साल पहले ही स्वर तंत्र का भी डेवलपमेंट हुआ होगा. दिस अकर्स अराउंड 2 lakh ईयर एगो. लगभग 2 लाख साल पहले ऐसा हुआ होगा. ठीक है. इट इज़ मोर स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद मॉडर्न ह्यूमन. ऐसा माना जाता है कि इसका संबंध खास तौर से आधुनिक मानव से रहा होगा. ठीक है. The third suggestion is that language developed around the same time as art, that is around 40 to 3500 year ago. It means लगभग ऐसा माना जाता है कि, या तीसरा एक सजेशन दिया जाता है कि लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो आर्ट या कला का जब डेवलपमेंट हुआ था उसके आसपास ही हुआ होगा. यानी तीसरा जो सजेशन दिया जाता है उसमें ऐसा माना जाता है कि लगभग 40,000 से लेकर 35,000 साल पहले भाषा का विकास आर्ट के साथ साथ, कला के साथ साथ भी हुआ होगा. द डेवलपमेंट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज हैज़ बीन सीन एज क्लोजली कनेक्टेड विद आर्ट सिंस बोथ आर मीडियम फॉर कम्युनिकेशन. ऐसा भी माना जाता है कि जो भाषा है उसका और आर्ट यानी कला का, दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ जुड़ाव है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि दोनों ही संप्रेषण का यानी विचारों का आदान प्रदान का एक माध्यम है, एक हिस्सा है. तो हेयर वी वर डिस्कस अबाउट द 3 लॉजिक, 3 suggestions. That is, one is related to the Homo habilis, second one is evolutions या development of the vocal tract, and the third one is it is correlated with the development of art. Now next one is development of painting. अब देखिए, अगर इन चीज़ों को भी देखें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी शायद इम्पॉर्टेंट रही होंगी. किसकी डेवलपमेंट के लिए? वॉइस की डेवलपमेंट के लिए, लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए. Hundreds of paintings of animals done between 3000 या 30,000 से लेकर 12,000 साल पहले have been discovered in the caves of the Lacox and the Chauvet, both in France and Altamira in Spain. कि अगर हम इनकी बात करें, इन गुफाओं की बात करें, इन गुफाओं में जो चित्रकारी की गई थी उनकी बात करें, तो ये गुफाएं लगभग 30,000 से लेकर 12,000 साल के बीच में बनाई गई होंगी और इनके ऊपर डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स की गई होंगी जो स्पेन और अगर बात करें फ्रांस तो उनके एरियाज़ में थी. दीज इंक्लूड्स डिपिक्ट्स ऑफ बाइसन, हॉर्स, आइबैक्स, डेर, मैमथ्स, राइनोस, लॉयंस, बियर्स, पैंथर्स, हाइयान्स एंड ऑल्स. कि इन गुफाओं के अंदर
जो चित्रकारी की गई उसमें बहुत सारे एनिमल्स की चित्रकारी की गई, ठीक है। मोर क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड देन आंसर्स रिगार्डिंग दीज पेंटिंग, कि जितने आंसर इन पेंटिंग्स को लेकर दिए गए उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए इन गुफाओं को लेकर, इनकी पेंटिंग्स को लेकर। अब क्यों पूछे गए? शायद इन गुफाओं के अंदर जो चीज़ें थी वो एसोसिएटेड थी ह्यूमन बीइंग से, और ह्यूमन बीइंग की स्टडी जब की गई तो इन गुफाओं ने एक बड़ा एविडेंसेस दिया होगा ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है। आगे देखिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू सम एरियाज ऑफ केव्स हैव पेंटिंग्स एंड नोट अदर, कि गुफाओं का कुछ हिस्सा ही पेंट किया गया, उन पे कलर किया गया, ऐसा क्यों, और कुछ हिस्सों को खाली क्यों छोड़ दिया गया, ठीक है। वाई वर सम एनिमल्स पेंटेड एंड नोट अदर, कि कुछ जो एनिमल्स थे उनको पेंट किया गया, उनको कलर किया गया, बाकियों को रिमेन्स खाली छोड़ दिया गया। वाई वर मेन पेंटेड्स बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स, की अगर मेल पर्सन की बात करें, पुरुष की बात करें, तो उन्हें इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों जगह पेंट किया गया। वेयर एज वीमेंस वर डिपिक्टेड ओनली इन ग्रुप, महिलाओं को सिर्फ ग्रुप में पेंट किया गया था। इन गुफाओं की अगर चित्रकारी को देखें, इन गुफाओं को अगर ऑब्जर्व करें एज ए इन द पॉइंट ऑफ व्यू एज ए हिस्टोरियन, वाई वर मेन पेंटेड्स नियर एनिमल्स बट नेवर वीमेन, कि सिर्फ मेल पर्सन को ही एनिमल्स के आसपास पेंट किया गया, महिलाओं को क्यों नहीं किया गया। वाई वर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स पेंटेड्स इन द सेक्शंस ऑफ केव्स वेयर साउंड्स कैरिड वेल, कि अगर गुफाओं की बात करें, गुफाओं में वहीं तक पेंटिंग की गई एनिमल्स के ऊपर जहाँ तक साउंड पहुँच सकती थी, जहाँ तक आवाज़ पहुँच सकती थी। तो इसी तरीके से बहुत सारे और क्वेश्चन अराइज हुए गुफाओं की पेंटिंग्स को लेकर, गुफाओं की बनावट को लेकर, या गुफाओं के अंदर जो चित्रकारी की गई उनको लेकर। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर क्वेश्चंस भी उठे। अब उनका क्या एक्सप्लेनेशंस किया गया, क्यों उनको एक्सप्लेन किया गया इन क्वेश्चंस को। सेवरल एक्सप्लेनेशंस हैव बीन ऑफर्ड, कि इन क्वेश्चंस को लेकर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी गई बाय द हिस्टोरियन, या जिन लोगों ने भी इन पे रिसर्च की उन लोगों ने। One is that because of the importance of hunting, the painting of animals were associated with rituals and magic. कुछ लोगों का ऐसा मानना था या ऐसा बिलीव किया जाता था कि जो ये केव्स पेंटिंग है ये इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है, हंटिंग्स को लेकर, या फिर जो भी यहाँ पेंटिंग की गई शायद उनका संबंध रहा होगा रिचुअल से या फिर मैजिक से। यानी चूँकि जीवन के अंदर अगर हम बात करें तो शिकार की एक इम्पॉर्टेंस होती है, जानवरों की चित्रकारियाँ या धार्मिक क्रियाओं की बात करें, रस्मों की बात करें या जादू टोनों की बात करें, तो ये शायद इन गुफाओं से या ह्यूमन बीइंग से जुड़ी हुई थी, ऐसा बिलीव किया जाता था, ऐसा माना जाता था। द एक्ट ऑफ पेंटिंग कुड हैव बीन ए रिचुअल्स ऑफ इंश्योर ए सक्सेसफुल हंट, ऐसा बिलीव किया जाता होगा शायद, या ऐसा माना जाता होगा कि शिकार करने से पहले पेंटिंग करना एक सक्सेसफुल शिकार का एक हिस्सा थी। यानी ऐसा माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति शिकार करने जाता है तो उससे पहले अगर वो पेंटिंग करता है तो उसकी शिकार करने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत बढ़ जाएगी, यानी वो शिकार करने में सफल होगा, ठीक है। अनदर एक्सप्लेनेशंस ऑफर्ड इज दैट दीज केव्स वर प्रोबेबली मीटिंग प्लेस ऑफ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल्स और लोकेशंस फॉर ग्रुप एक्टिविटीज़, ऐसा भी बिलीव किया जाता है कि शायद इन गुफाओं के अंदर उस टाइम लोग मिलते होंगे, यहाँ मीटिंग्स की जाती होंगी छोटे छोटे ग्रुप्स के द्वारा, और एक नंबर ऑफ जो एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे शायद कंप्लीट की जाती होंगी। These groups could share hunting techniques and knowledge, while paintings and in groups served as a media for passing information from one generation to the next. It means कि ऐसा भी बिलीव किया जा सकता है, ऐसा भी माना जा सकता है कि इन गुफाओं में शायद जो प्राइमेट्स थे या जो एंशियंट ह्यूमन बीइंग था वो यहाँ इकट्ठा होता होगा। हंटिंग की जो टेक्निक थी, जो नॉलेज थी, वो एक दूसरे में शेयर की जाती होगी,
पेंटिंग की जो टेक्निक थी शायद वो शेयर की जाती होगी, और इसके साथ साथ जो भी उनके गेस्चर से रिलेटेड या जो उनकी लैंग्वेज से रिलेटेड या दूसरी जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास थी, शायद वो इसके ऊपर चर्चा करते होंगे, शायद वो इसके ऊपर बातचीत करते होंगे। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द केव पेंटिंग ऑफ अल्टमीरा। ठीक है, कि अल्टमीरा की अगर पेंटिंग की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्टमीरा इज़ ए केव साइट इन स्पेन, कि स्पेन के अंदर ये एक केव है। द पेंटिंग ऑन द सेलिंग ऑफ द केव्स वर फर्स्ट ब्रोट टू द अटेंशन ऑफ की अगर बात करें कि इस पेंटिंग की अगर बात की जाए तो गुफा पेंटिंग के रूप में मार्सिलियो सेज दी साउथोला, Marsilio says the Soutola, a local landowners and an amateur archaeologist by his daughter Maria in November 1879। ठीक है, कि अल्टमीरा की जो गुफाएं हैं वो स्पेन में है। अगर इन गुफाओं की बात करें तो इनकी ये जानी गई अपनी चित्रकारी के लिए, बट देखिए एक्चुअल में हुआ क्या था कि बाई चांस जो मार्सिलो सेज दी साउथ ओला जो था वो अपनी बेटी के साथ इन गुफाओं में शायद कुछ काम कर रहा होगा, इन गुफाओं के आसपास होगा। बट 1879 में जब ये इन गुफाओं में था तो अचानक से उसकी बेटी की नज़र इस गुफा में बने जो पेंटिंग्स थी उनके ऊपर पड़ती है। ए लिटिल गर्ल वॉज रनिंग अबाउट इन द कैबिन एंड प्लेइंग अबाउट हर हेयर एंड देयर, मीन्स कि वो जो बच्ची थी वो इस गुफा में इधर उधर दौड़ रही थी, खेल रही थी। ठीक है, और उसके फादर जो थे वो गुफा के आसपास ही कहीं डिगिंग कर रहे थे, कुछ खोद रहे थे। वाइल फादर वॉज डिगिंग द फ्लोर ऑफ द केव्स, कि उसके फादर जो थे गुफा के ही किसी पार्ट को खोद रहे होंगे, डिग कर रहे हैं। सडनली सी नोटिस दैट पेंटिंग्स ऑन द सेलिंग्स लुक पापा ऑक्शन, एकदम से बच्ची की जो नज़र है वो गुफा के उस हिस्से पे पड़ती है जहाँ कुछ पेंटिंग बनी हुई थी, और जो पेंटिंग बनी हुई थी वो ऑक्स की बनी हुई थी, बैल की बनी हुई थी। एट फर्स्ट हर फादर जस्ट लाफ एंड सून रियलाइज दैट सम शॉर्ट ऑफ पोस्ट रादर देन पेंट हैड बीन यूज्ड फॉर द पेंटिंग्स एंड बिकम ए enthusiastic that he could hardly speak। पहले तो उसे लगा कि शायद ऐसा नहीं है, बट उसने जब ध्यान से देखा तो उसे भी वही नज़र आया जो उसकी बेटी को। ठीक है, और जब उसने देखा तो वो सरप्राइज़ हो गया, वो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि पेंटिंग इतनी रियलिस्टिक थी, पेंटिंग इतनी अच्छी बनी हुई थी, लग रहा था कि कुछ दिन पहले ही इस पेंटिंग को बनाया गया था। बट रियल में ये पेंटिंग बहुत ओल्ड थी। इस पेंटिंग में लग रहा था कि जैसे इस पेंटिंग को पेस्ट किया गया हो लेई के द्वारा। ठीक है, ही पब्लिश्ड ए बुकलेट द फॉलोइंग ईयर्स बट द ऑलमोस्ट 2 decades हिज फाइंडिंग्स वर डिसमिस्ड बाय द यूरोपियन आर्थोलॉजिस्ट। कि जो पर्सन था उसने क्या किया, इस गुफा के रिगार्डिंग या अपनी जो भी स्टडी की उसने इसके ऊपर बहुत सारी उसने कुछ बुक्स लिखी, कुछ जो डिस्कवरीज़ थी इसके बारे में वो उसने लिखी, बट उसकी डिस्कवरीज़ को, उसकी बातों को अगले कुछ सालों तक जो यूरोपियन जो आर्थोलॉजिस्ट थे उन्होंने शायद नहीं माना। ऑन द ग्राउंड दैट दीज वर टू गुड टू बी एंशिएंट। रीज़न क्या था, क्यों नहीं माना गया? क्योंकि अगर इन अल्टमीरा की गुफाओं को अगर देखें, इनके अंदर अगर पिक्चर्स को देखें, पेंटिंग को देखें, तो वो इतनी नई लग रही थी कि शायद वो ओल्ड थी ही नहीं, कुछ ही टाइम पहले शायद उनको बनाया गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। इसी तरीके से आप लोग मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।